हकीकत स्वीकार कर ली है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया है कि पाकिस्तान ने कई दशकों तक आतंकवादियों को पाला है। पाकिस्तान ने गंदे काम पर अपना कबूलनामा दे दिया, अब बारी है अंजाम की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा। हाँ, हमने किया गंदा काम। हाँ, आतंकवादियों को हमने पाला। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव बढ़ा तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वो सच दुनिया के सामने स्वीकार किया जो जानती तो पूरी दुनिया है, लेकिन पहली बार पाकिस्तान सरकार ने इसे स्वीकार किया था। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, के लिए ये गंदा काम करते आ रहे हैं। हमने 3 दशक तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए आतंकी संगठनों को समर्थन दिया क्योंकि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। ये एक गलती थी, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध और बाद में 9/11 के हमलों में शामिल नहीं होते तो आज पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि आतंकी समूहों को धन मुहैया करवाने के साथ साथ उन्हें हर तरह की मदद दी गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। यानी पाकिस्तान को इतना मासूम बताया कि उसने जो किया अमेरिका और पश्चिम के बहकावे में किया। जब से हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, खास करके 1989 के बाद में, उस समय पाकिस्तान को साफ तौर पे मालूम हो गया कि कन्वेंशनली वो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया हुआ है और टेररिज्म को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को 1000 कट लगाना चाहते हैं। उन्हें मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमने ही इंसर्जेंसी को पाला है, हमने इंसर्जेंस को तैयार किया और हम ही इंसर्जेंसी के जो आकाज हैं उनको नेशनल हीरोज का समझते हैं। उन्होंने कहा बिन लादेन भी हमारा नेशनल हीरो था। इसी बातचीत में पाक रक्षा मंत्री ने लश्कर से पल्ला झाड़ते हुए दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का वही पुराना कार्ड खेला जो अब तक पाकिस्तान कई बार खेल चुका है। लश्कर एक पुराना नाम है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं TRF के बारे में कभी नहीं सुना। हमारी सरकार ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। अगर कोई बड़ा हमला होता है तो जाहिर है कि बड़ा युद्ध होगा। 2 परमाणु शक्तियों के बीच लड़ाई हमेशा परेशान करने वाली होती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने वही पुराना कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार दुनिया का मूड अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान इस बात का सबूत है। कुछ जानकारों को मानना है कि पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी मुसीबतों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए पहलगाम में आतंकी हमला करवाया। उनके जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो तो शहीद थे या वो तो जो फ्रीडम फाइटर थे, और जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात का जो एक्सेप्ट किया कि 30 साल से हम अमेरिका के लिए ये डर्टी काम करते रहे कि टेररिस्ट पालते रहे। हम उन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने टेररिस्ट पालते हैं। अब वो इस तरह की बातें करना है, उनको कितने बार भारत ने शिकस्त दे चुके हैं। उनको उनकी आर्मी बिल्कुल कमजोर है, उनके पास में पेट्रोल तक नहीं है गाड़ियों को चलाने के लिए, और उनकी सेना में बगावत है। जवान बहुत नाखुश है। मुनीर को बोला था उसको इस्तीफा देने के लिए, एक लेटर लिखा था, और इसलिए मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जो है आतंकवादी हमला कराया। पाकिस्तान में सेना और आतंक का संबंध कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में कई आतंकी हमलों का कनेक्शन आखिरकार पाकिस्तान में आकर जुड़ता है। इसीलिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह बयान किसी के लिए हैरान करने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान की सेना का पूरा मिनट टू मिनट गाइडेंस रहा होगा थ्रू सैटेलाइट टेलीफोन या जो भी माध्यम रहा हो। फिर उसके अलावा ये रहा होगा, रेकी हुई होगी, जगह का सिलेक्शन हुआ होगा, और फिर उसके बाद ये हुआ होगा कोई सेफ हाउस ढूंढा गया होगा जहाँ पे इनको इन्फिल्ट्रेट करा के रखा गया हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना ये वहाँ रहे होंगे। फिर उसके बाद ये हुआ होगा कि इनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जिट स्ट्रेटेजी, कि इनको जो लोग इन्वॉल्व थे उनको वापस कैसे लेके आया जाए, वापस अपने एक सेफ हाउस या जहाँ भी है वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ये कोई छिपा राज नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान, या ऐसे कहें कि पाकिस्तान सेना ही रही है। ऐसे में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह बयान बस उस सच्चाई को स्वीकार करना है। दिल्ली से खुशबू सिंह की रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है,